हेलो एवरीवन। आज के सेशन में मैं 50 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशंस में बार बार पूछा जा रहा है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप इस वीडियो के थ्योरी वाले पार्ट्स को पहले देखें और फिर इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा करने से मैं यह समझता हूं कि आप 100% क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से सही कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट मी, तरुण कुमार, MSc Zoology, CSIR नेट क्वालिफाइड एंड 7-year टीचिंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यह आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। Which one of the following is not a digestive enzymes in human body? इनमें से कौन से ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है? ऑप्शन इज ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन एंड पेप्सिन। इसका क्या आंसर होगा? देखिए, आप सभी को पता है ट्रिप्सिन ये आपके पेनक्रियाज में होते हैं और इनका काम क्या होता है? ट्रिप्सिन फूड में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है। गैस्ट्रिक इज फाउंड इन स्टमक एंड इट इज पेप्टाइड हार्मोन दैट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यह क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रिक जूस। टाइलिन को सैलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं और यह आपके सलाइवा में मौजूद होता है और टाइलिन का काम क्या है? फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना। पेप्सिन, इट इज फाउंड इन स्टमक एंड फूड में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है पेप्सिन। तो क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी? तो आपके गैस्ट्रिन जो है ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है। इट इज अ हार्मोन। याद रखिएगा इसको, गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द लिवर? लिवर का फंक्शन क्या है? लाइपेज, यूरिएज, म्यूकस एंड एससीएफ। इनमें से किस चीज को लीवर प्रोड्यूस करता है? ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था लीवर के बहुत सारे फंक्शंस लास्ट क्लास में, उनमें से यूरिया प्रोडक्शन भी मैंने बताया था। ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इज द फंक्शन ऑफ लिवर। नेक्स्ट, एन एंजाइम which helps in the digestion of protein। इनमें से कौन से एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं? यूरिएज, सल्फेट, ट्रिप्सिन एंड प्रोटीएज। ट्रिप्सिन ये कहां होता है? आपके पेनक्रियाज में। ओके। नेक्स्ट, hydrolysis of starch to glucose is enzymes that is formed by the। ठीक है। स्टार्च टू ग्लूकोज, देखिए स्टार्च को ग्लूकोज में किस एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? तो बेसिक बात है, मैंने बताया था आपको माउथ में सबसे पहला एंजाइम्स सैलिवरी एमाइलेज,
और इसी का काम होता है फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट, इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच्ड टू? ह्यूमन के बॉडी में अपेंडिक्स इनमें से कौन से स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है? जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन पहले ओरिजिनेट होता है, फिर यह आपको लार्ज इंटेस्टाइन में ओरिजिनेट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जहां से सीकम स्टार्ट होता है, वहीं पे आपके एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलता है, उसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कभी कभी किसी किसी इंसान में यही अपेंडिक्स इनलार्ज्ड ग्रोथ कर जाता है, जिसके कारण उनके स्टमक में रैंडमली पेन होते हैं। तो ये अपेंडिक्स आपके लार्ज इंटेस्टाइन के आउटग्रोथ है। आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट, एंजाइम्स आर बेसिकली व्हाट? फैट, सुगर, प्रोटीन एंड विटामिन। इनमें से एंजाइम्स क्या है? ठीक है, we know that most enzymes are protein। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीनियस इन नेचर है। ठीक है, they are also known as enzymes are also known as biocatalyst। बहुत बार एग्जामिनेशन में इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंजाइम्स को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? दैट इज बायोकैटालिस्ट। एक्चुअली में एंजाइम्स का काम क्या होता है? ये बायोकैटलिस्ट, इसका काम क्या होता है? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसे इंक्रीज करने का काम इस बायोकैटलिस्ट का होता है, इस एंजाइम्स का होता है। ठीक है, तो एंजाइम्स आर बेसिकली व्हाट? प्रोटीन्स। अंडरस्टैंड? आगे बढ़िए। द स्टोन प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ व्हाट? इनमें से किस चीज के डाइजेशन में प्रभाव डालता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोन मौजूद होते हैं? देखिए, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। बहुत बार क्वेश्चंस आपके पूछे गए। ठीक है, स्टोन जो है उनका केमिकल फॉर्मूला दैट इज कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो स्टोन प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ। अब ये गॉल ब्लैडर में का काम क्या होता था? गॉल ब्लैडर में आपके मौजूद होते थे, स्टोर्ड होते थे बाइल। ठीक है, बाइल का काम क्या होता था? फैट को डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस गॉल ब्लैडर में स्टोन होंगे तो हमारे बॉडी में फैट का डाइजेशन नहीं होगा। सो द आंसर इज फैट। ठीक है, नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। ह्यूमन के बॉडी में सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां होता है? कौन से बॉडी के पार्ट में? ये सारे जो है आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं। इनमें से कौन से ऑर्गन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है? तो द आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने बताया था आपको 4 घंटे भोजन स्टमक में मौजूद होते हैं और उनके बाद 2 डिफरेंट ग्लैंड दैट इज लिवर और पेनक्रियास से जो एंजाइम सीक्रेट होता है। लिवर से बाइल का सीक्रेशन होता है, पेनक्रियास से एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है और तब जाके छोटी आंत में आपके फुल्ली डाइजेस्ट कंप्लीट होते हैं बॉडी के, और यहीं से आपके ब्लड सेल अटैच होते हैं जहां पे आपके पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है और आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक यह पचा हुआ भोजन पहुंचता है। तो डाइजेशन के प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का है। कहा जाए तो यह सबसे ज्यादा टाइम लगाता
है। In human body, most of the digestive process takes place in small intestine. Okay. Next. The saliva help in the digestion of. देखिए ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने बताया था। सलाइवा में किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट होता है? मैंने बताया था माउथ में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है एंड ओवरऑल 20% डाइजेशन यहीं पे आपके खत्म हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। एंड कार्बोहाइड्रेट में से कौन से हैं? तो आपके स्टार्च। नेक्स्ट, which of the following food will provide the nutrient for the growth of new tissue in the human body? देखिए इनमें से कौन से will provide the nutrient for growth of new tissue, नए टिश्यू का निर्माण इनमें से कौन से भोजन करते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चीज एंड स्वीट्स। जैसा कि आपको पता होगा बॉडी के मसल्स के निर्माण में या फिर नए टिश्यू के निर्माण में प्रोटीन्स का बहुत ही बड़ा रोल है। दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू एंड सेल्स। दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ओके, नेक्स्ट, how many teeth in men come out twice? Very important questions. इनमें से कितने दांत जो है 2 बार आते हैं? अब इस 2 बार दांत के आने के विधि को मैंने कल बताया था, एक टर्म जिसका नाम था डायफायोडोंट। हिंदी में इसे 2 बार दंती बोला जाता है। तो इनमें से सिर्फ 20 ऐसे दांत हैं जो 2 बार आते हैं, बाकी रेस्ट 12 जो टीथ होते हैं वो एक ही बार पूरे होल लाइफ में निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डाइजेशन स्टार्टेड इन मैन फ्रॉम। मैन में डाइजेशन कहां से शुरू होता है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था माउथ में हमारे फूड का डाइजेशन का इनिशिएशन होता है, मतलब स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है और फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आंसर इज माउथ। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज इन मीटर। मीटर में क्या होता है? तो अप्रॉक्स 9 to 10 मीटर की होता है। इसमें से मैंने बताया 6.5 मीटर का हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, ठीक है। तो 9 to 10 मीटर के आपके एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, आहार नाल। तो इसको आप अगर फीट में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स 32 फीट के होंगे। आई थिंक 1 मीटर इज इक्वल टू 3.33 मीटर फीट मे बी। ओके, 32 फीट। आंसर इज 32 फीट। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन माउथ टेक्स प्लेस बाय। माउथ में स्टार्च का डाइजेशन इनमें से कौन से एंजाइम्स के द्वारा होता है? दैट इज एमाइलेज। एमाइलेज में से कौन सा एमाइलेज? सॉरी, यहां आपके एमाइलेज भी है और टाइलिन भी है। अगर यहां पे सैलिवरी एमाइलेज होता तब तो ये दोनों होते, लेकिन यहां पे सिर्फ एमाइलेज है। तो आपको पता होना चाहिए
पेनक्रियाज में भी आपके एमाइलेज होते हैं। ठीक है, यहां पे माउथ पूछ रहा है तो माउथ में टाइलिन इज द आंसर। टाइलिन को ही सैलिवरी एमाइलेज बोला जाता है। ओके, हियर इज एमाइलेज, सो ये नहीं होगा, आंसर इज टाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का प्रोसेस कहां से शुरू होता है? ठीक है, अभी देखिए, इसोफेगस, बक्कल कैविटी, डियोडेनम एंड स्टमक। बक्कल कैविटी मतलब होता है, माउथ को ही बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी माउथ को ही बोला जाता है। कुछ ऐसे एग्जामिनेशन में माउथ की जगह बक्कल कैविटी दे दिया गया था, जिसके कारण स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे। माउथ को ही बक्कल कैविटी बोला जाता है। बक्कल कैविटी कह लीजिए या फिर आप इसे ओरल कैविटी कह लीजिए। बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी एंड माउथ ऑल आर द सेम। ओके, नेक्स्ट। एंजाइम्स आर इसेंशियल फॉर बॉडी बिकॉज। हमारे शरीर के लिए एंजाइम्स इसेंशियल क्यों है? नंबर 1, दे प्रोवाइड एनर्जी। ओके, they control nervous system. These are the structural part of body. And last, these are the catalysts of biochemical activity. अब देखिए, इसमें सबसे सुटेबल क्या है? मैंने बताया था एंजाइम्स प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं और एंजाइम्स वर्क एज बायोकैटलिस्ट्स। बायोकैटलिस्ट मतलब यह रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, तो दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, द एंजाइम व्हिच टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। इनमें से कौन से एंजाइम्स मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन एंड एडिप्सिन। अब देखिए, मैंने बताया था कल आपको, ये रेनिन स्लाइड की लास्ट में रेनेट टैबलेट था, रेनेट टैबलेट जिसमें रेनिन मौजूद होता है। ये रेनिन आपके चाइल्ड में स्टमक में मौजूद होते हैं। ठीक है, और इस रेनिन का काम क्या होता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना। हम अगर मिल्क पीते हैं तो वो शरीर में सबसे पहले कर्ड में कन्वर्ट होता है, तब जाके वो डाइजेस्ट होता है। ये रेनिन बच्चों में अधिक होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो इस रेनिन की जगह पे आपके HCl की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाता है। तो बच्चे में HCl नहीं होगा, बड़ों में रेनिन नहीं होगा। ओके, बोथ वर्क एज द सेम। इसका भी काम आपके मिल्क को कन्वर्ट करने का काम होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HCl। ओके, नेक्स्ट। मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में होते हैं? ठीक है, मैंने बताया था आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, और यह एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में पचा हुआ भोजन पहुंचता है। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां होता है? शरीर के स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, नेक्स्ट। Which one of the following is necessary for digestion of food? इनमें से कौन से चीज फूड के डाइजेशन में नेसेसरी होते हैं? एयर, वाटर, एंजाइम्स एंड मिनरल्स। ये तो बहुत
सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा एंजाइम्स जो है हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सलाइवा सीक्रेट फ्रॉम माउथ डाइजेस्ट्स। हमारे माउथ से सलाइवा जो सीक्रेट होता है वह इनमें से किस चीज को डाइजेस्ट करता है, किस चीज को पचाता है? सिंपल है, स्टार्च। कितनी बार मैंने बता दिया आपको, माउथ में डाइजेशन स्टार्च का होता है। स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट का 20% डाइजेशन आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द स्टमक ऑफ मैन? मैन के स्टमक में कौन से एसिड पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, picric acid is C6H3, N3O7। ठीक है, तो इनमें से कौन से होंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बहुत बार जान चुके हैं इस चीज को। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज स्टार्ट्स फ्रॉम। प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होता है? देखिए, मैंने बताया था आपको, स्टमक रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इनमें मौजूद होते हैं आपके पेप्सिन, और इस पेप्सिन का काम क्या होता है? फूड में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो द आंसर इज स्टमक। Enzymes secreted by stomach digest the food, but stomach is not digested by the digestive juice because, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, because the wall of stomach is lined with mucus। स्टमक के वाल जो है एक लेयर से घिरे हुए होते हैं, उस लेयर को म्यूकस बोला जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस। इसी के कारण स्टमक सेल्फ डाइजेशन नहीं होता। मैंने इसे एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस फाउंड इन द डाइजेस्टेड फूड? इनमें से कौन से ऑर्गन हैं जो पचे हुए भोजन में टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है? ठीक है, सो द आंसर इज लीवर। लीवर के मैंने बहुत सारे फंक्शन बताए थे, उनमें से आपको ये भी मैंने बताया था। लीवर का काम क्या होता है? टॉक्सिसिटी को डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट, पेप्सिन इज अ हार्मोन, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। एंजाइम्स, एंजाइम्स पेप्सिन कहां होते हैं? स्टमक। ठीक है, और यह फूड में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू। डाइजेशन के बाद प्रोटीन इनमें से कौन से चीज में कन्वर्ट होता है, यानी कि टूटता है, यानी कि ब्रेक डाउन होता है? फैट में नहीं होगा, फैट इज ऑल्सो मैक्रोमोलेक्यूल, इसमें तो पॉसिबल नहीं है। एमाइनो एसिड्स, ओके, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, गैलेक्टोज, कार्बोहाइड्रेट गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो प्रोटीन जो है हमारे अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन? ये मैंने फंक्शंस आपके बताए थे, जिनमें ये भी मैंने बताया था, दिखाया भी था। लीवर में इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन आपके कौन से ऑर्गन में स्टोर होता है? आंसर इज लिवर। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय। इनमें से कौन से ऑर्गन के द्वारा बाइल प्रोड्यूस्ड होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चंस, लिवर। बहुत बार मैंने बता दिया।
ठीक है। लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है। यह बाइल आपके गाल ब्लैडर में स्टोर्ड होते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप फूड में मिलके फूड में मौजूद फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल का मेन फंक्शन क्या है? ओके, देखिए, टू कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, पहला। टू कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू फैट एंड ग्लिसरॉल, दूसरा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड ऑल ऑफ दैट। देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। आपको लग रहा होगा इनमें से सारे होंगे, बट आंसर इज टू कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बाइल का मेन काम यही होता है। ठीक है। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल। नेक्स्ट, बाइल इज स्टोर्ड इन gall bladder, duodenum, liver, and spleen. Very simple question. Bile is stored in gall bladder. Next, when acidity in stomach increases, the medicine generally used is. जब हमारे बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाता है तो हम लोग कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट एंड एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट। इनमें से कौन सा होगा बताइए? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है, ये भी जान लें, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। एल्युमिनियम कार्बोनेट NH4 CO3 and aluminum bicarbonate NH4HCO3। केमिस्ट्री में ये सारे क्वेश्चंस आपके रैंडमली पूछे जाते हैं। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, सब्सटेंस नेसेसरी फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से चीज नेसेसरी होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने बताया भी था, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले रूट से हमें वाटर मिलता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रिएक्शन है 6CO2, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, रूट से वाटर, दोनों कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जहां ये होता है दैट इज ग्रीन लीफ, उसमें मौजूद होता है क्लोरोफिल। दोनों के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होते हैं, खाना बनता है। वो खाना है आपके ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 प्लस 6O2 और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ये आपके फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, all of the above are necessary for autotrophic nutrition. Okay. Next, hydrochloric acid facilitate the action of which enzymes? इनमें से कौन से एंजाइम्स को बढ़ावा देता है HCl? HCl होता कहां है? स्टमक में। और स्टमक में कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो पेप्सिन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन को बढ़ावा देता है, पेप्सिन के फंक्शन को करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, आंसर इज पेप्सिन।
नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स एंड पैरासाइट। देखिए मैंने बताया था आपको ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स टू प्रिपेयर फूड। अपना खाना खुद बनाना, दैट इज ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट, which part of human alimentary canal is the site for complete digestion of carbohydrate? कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है? माउथ में आपके मौजूद होते हैं सैलिवरी एमाइलेज, यहां पे कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन किया, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आपके पेनक्रियाज से रिलीज होता है एमाइलेज, यहां आपके कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करेंगे। फाइनली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बहुत सारे आपके एंजाइम्स बताए थे, जैसे कि सुक्रेज, माल्टेज और भी बहुत सारे एंजाइम्स थे। तो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कार्बोहाइड्रेट आपको पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो द आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, which part of alimentary canal absorb maximum amount of water and minerals? ठीक है, फूड का एब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन सर्वाधिक लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ओके, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल का डाइजेशन कंप्लीट कहां हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन ये आपके माइक्रोमोलिक्यूल है और इनका डाइजेशन कंप्लीट कहां होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। The substance essential for photosynthesis is, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा सब्सटेंस नेसेसरी है? मैंने पहले भी बताया आपको, फोटोसिंथेसिस के लिए आपके वाटर नेसेसरी है। ग्लूकोज तो बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, लेकिन नेसेसरी क्या होता है? वाटर एंड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सो द आंसर इज वाटर। नेक्स्ट, Chlorophyll contain potassium, iron, manganese and magnesium. Very important questions, बहुत बार randomly पूछे जाते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ठीक है, Which is the longest organ of digestive system? डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा ऑर्गन क्या है? आप सभी जानते हैं, हमारी छोटी आंत जो होती है वो 6.5 मीटर की होती है और टोटल जो आहार नाल है वो आपको 9 to 10 मीटर की होता है। तो आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज द कॉमन प्रोडक्ट ऑफ बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों में, हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन प्रोडक्ट क्या होता है? तो दोनों में कॉमनली एटीपी का निर्माण तो होता ही है। ठीक है, एनर्जी का निर्माण दोनों में होता है। सो द आंसर इज एटीपी। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन का कौन सा सोर्स है? याद कीजिए, मैंने ये क्वेश्चंस आपको बताया था पिछले क्लास में। 6 CO2 प्लस 12 H2O दोनों मिलके C6H12O6 प्लस 6 O2, ये जो ऑक्सीजन है आपके वाटर से ब्रेकडाउन होके बनते हैं। ठीक है, आंसर इज H2O। एंजाइम्स विच इज एब्सेंट इन पैनक्रिएटिक जूस, इनमें से कौन से एंजाइम्स पैनक्रिएटिक जूस में नहीं होते हैं?
एमाइलेज हमने देखा था, लाइपेज भी देखा था, ट्रिप्सिन भी देखा था, बट पेप्सिन जो है ये आपके कहाँ होते हैं, तो स्टमक में होता है। Which one of the following is a type of nutrition in amoeba? अमीबा में इनमें से कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? मैंने बताया भी था आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन करके, अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जिसमें बॉडी जो है वो आपको पहले तो फूड को गैदर करते हैं, कैप्चर करते हैं, देन आफ्टर फूड बॉडी के अंदर जाने के बाद उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एक्ट करते हैं, देन आफ्टर वह उसके बॉडी के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, और फाइनली इजेशन होता है, बॉडी का पार्ट जो है उसे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है। That whole mechanism is called holozoic mode of nutrition. Which type of teeth are absent in case of baby? Baby में कौन से teeth इनमें से absent होते हैं? Incisor, canine, premolar और molar. Baby में आपके premolar absent होते हैं. ग्लाइकोजेनेसिस मैंने लीवर के फंक्शन में बताया था आपको। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ठीक है। लीवर स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ, लीवर जो है वो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर करता है? लीवर जो है ग्लूकोज आपको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। गैस्ट्रिक जूस कंटेंट, गैस्ट्रिक जूस इनमें से कौन से होते हैं? गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है? देखिए, गैस्ट्रिक जूस में आपके पेप्सिन हो गए, लाइपेज हो गए और ग्रेनिन हो गए, ये तीनों आपके गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? फूड का डाइजेशन इनमें से कौन से पार्ट में कंप्लीट होता है? तो फूड का डाइजेशन इनमें से इलियम में कंप्लीट होता है। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडेनम, जेजोनम एंड इलियम। इलियम इज द लार्जेस्ट पार्ट। इलियम में आपके फूड के डाइजेशन कंप्लीट होता है, ओके। माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट इन, अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इनके वाल जो है ना, इनमें माइक्रोविलाई इस तरह के लेयर होता है, ये आपको फूड के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ओके। तो माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। That's all about today's questions. अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।